नमस्कार दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमने बेसिक हॉर्टिकल्चर कॉन्सेप्ट की पिछली 3 क्लासें देख चुके हैं अपन। उसमें बहुत अच्छे नोट्स अपन ने उनको अच्छे से देखा है। बहुत अच्छे नोट्स होगा हॉर्टिकल्चर के जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से। तो दोस्तों आज अपन क्लास 4th की बात कर रहे हैं बेसिक हॉर्टिकल्चर कॉन्सेप्ट की। तो आज हम 4th एंड 5th क्लास में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनको अपन देख लेंगे। 2 क्लास का और कंटेंट है। एंड दोस्तों एक कंप्लीट होने के बाद आपके लिए मैंने खुद ओल्ड पेपर जीआर के जो प्रीवियस पेपर है उसको ओल्ड पेपर बोलते अपन 2010 जीआरएफ के 2010 से लेकर 2023 तक के जितने जीआर के एग्जाम हुए हॉर्टिकल्चर के, तो उनको अपन सोल्व करेंगे। वो अच्छा कंटेंट है, अगर एग्जाम के क्वेश्चन बनने के चांस वहाँ से बनते हैं फिर पिछले पेपर में से, तो उनको अपन इस क्लासों के बाद में सोल्व करेंगे 2 क्लासों के बाद, और 2 क्लास तक अपन इनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज अपन दोस्तों बात करने वाले जो इन्फ्लोरेसेंस मतलब जो जितने भी जो फ्रूट क्रॉप्स है उसका जो इन्फ्लोरेसेंस है उसको किस नाम से जाना जाता है, क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं यहाँ से। तो अपन बिना देरी के स्टार्ट करते हैं यहाँ से। दोस्तों अपन बात कर रहे हैं इन्फ्लोरेसेंस की। इन्फ्लोरेसेंस तो दोस्तों कौन सी क्रॉप कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो अपन बात करने वाले दोस्तों फर्स्ट सोलेटरी जो कौन से इन्फ्लोरेसेंस है, कौन सी फ्रूट क्रॉप है जिनका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है सोलेटरी, वो कौन से फ्रूट क्रॉप का होता है वो अपन देखने वाले दोस्तों। तो अपन देखते हैं कि कौन सी फ्रूट क्रॉप्स है जिसका इन्फ्लोरेसेंस सोलेटरी खिलाता है। तो दोस्तों फर्स्ट करते हैं अपन बात आलमंड इसको बोलते हैं दोस्तों अपन बादाम हिंदी में बोले तो आलमंड का इन्फ्लोरेसेंस होता है सोलेटरी। दोस्तों सेकंड है पीच, आलमंड, पीच, एप्रिकॉट, गवावा एंड 5 क्रॉप है दोस्तों क्वींस एंड 6 क्रॉप है ट्राइफोलेट ऑरेंज। ट्राइफोलेट ऑरेंज। तो जो मैंने अभी आपके सामने 6 क्रॉप मेंशन किए, आलमंड, पीच, एप्रिकॉट, गवावा, क्वींस एंड ट्राइफोलेट ऑरेंज, इनका इन्फ्लोरेसेंस सोलेटरी होता है। तो दोस्तों आपने प्रीवियस पेपर सोल्व किया हो या आपने कोई भी एग्जाम दिया हो तो आपको पता होगा 1-2 क्वेश्चन इन्फ्लोरेसेंस से हर बार क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। तो जिन फ्रूट क्रॉप्स का सोलेटरी इन्फ्लोरेसेंस होता है वो मैंने 7 क्रॉप यहाँ मेंशन कर दी जो इंपॉर्टेंट है, एक साथ मेंशन कर दिए। आपका जरूर बेनिफिट होगा, अच्छे से रीड करोगे दोस्तों। तो अपन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आलमंड, पीच, एप्रिकॉट, गवावा, क्वींस एंड ट्राइफोलेट ऑरेंज, इन 6 क्रॉप का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है दोस्तों होता है सोलेटरी। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेकंड टाइप इन्फ्लोरेसेंस की, हो गया दोस्तों सोलेटरी की अपन बात कर ली। अब दोस्तों अपन बात करने वाले रेसिमोज, ये भी एक इन्फ्लोरेसेंस है, रेसिमोज। तो दोस्तों कौन सी फ्रूट क्रॉप्स हैं उनका इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है दोस्तों, रेसिमोज होता है। अब दोस्तों रेसिमोज की भी 3 कैटेगरी होती है। यदि दोस्तों सिंपल रेसिमोज पूछ रहे तो आपको कर ही देना है। अब दोस्तों रेसिमोज में भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो बस फर्स्ट कैटेगरी दोस्तों रेसिम। अब दोस्तों ध्यान रखना आप, रेसिमोज के अंदर 3 कैटेगरी है, रेसिम, केटकिंस एंड कोरिम। ये 3 कैटेगरी है दोस्तों, रेसिम, केटकिंस एंड कोरिम। इन 3 कैटेगरियों जो ये इन्फ्लोरेसेंस की कैटेगरी है 3, ये रेसिमोज के अंदर आती है। तो आपको पूछ लेगा कि रेसिम मतलब कौन सी फ्रूट ग्रुप का इन्फ्लोरेसेंस रेसिम है। तो रेसिम वाली की बात करें दोस्तों अपन ब्लैकबेरी एंड गूजबेरी, एक दोस्तों एक बेरी और है रसबेरी। तो दोस्तों अपने पास 3 बेरी, मलबेरी नहीं दोस्तों ध्यान रखना, एक्सेप्ट मलबेरी को छोड़ के जो ब्लैकबेरी है, गूजबेरी है एंड जो रसबेरी है, इनका इन्फ्लोरेसेंस होता है दोस्तों रेसिम। एंड दोस्तों जो मलबेरी है इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है दोस्तों केटकिंस। वो तो दोस्तों रेसिमोज का टाइप पार्टी है केटकिंस,
बट दोस्तों रेसिम की ओनली रेसिम पूछे आपसे, ब्लैकबेरी, गूजबेरी या सब बेरी का इन्फ्लोरेंस होता है रेसिम, एंड मलबेरी का होता है दोस्तों केटकिंस। केटकिंस। अब दोस्तों अपन बात करने वाले केटकिंस की। इस रेसिम के अंदर आगे तीन 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 फ्रूट ग्रुप्स आगे दोस्तों। अपन बात करने वाले, ये रेसिम के पार्ट है दोस्तों, पार्ट मान सकते हो, टाइप मान सकते, टाइप है दोस्तों। तो फर्स्ट है रेसिम, दोस्तों सेकंड टाइप है केटकिन, केटकिंस। जो दोस्तों केटकिन टाइप से, इसके अंदर दोस्तों आता है मलबेरी, मलबेरी। अब दोस्तों जो रसबेरी गूजबेरी थी उसका तो दोस्तों क्या था, रेसिम, एंड दोस्तों जो एक एक्सेप्ट से बेरी में मलबेरी, इसका है दोस्तों केटकिंस। अच्छे से ध्यान रखना। तो मलबेरी हो गया, मलबेरी, एंड चेस्टनट, चेस्टनट, एंड दोस्तों वालनट, वालनट, एंड दोस्तों पिकेनट, पिकेनट। तो दोस्तों अपने पास चार फ्रूट क्रॉप हो गई। एक तो मलबेरी दोस्तों, ध्यान रखना मलबेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आजकल आपको पता है एग्जाम में ट्रेंड चल रहा है, जो एक्सेप्ट है, जो अपवाद रहता है उसी को पूछता है एग्जाम में, कोई नहीं पूछता दोस्तों जो सिंपल सी चीज उसको, एक्सेप्ट कोई पूछता है, आपको पता है, सिंपल सी बात है दोस्तों। तो अपन बात कर रहे हैं मलबेरी की। तो मलबेरी का केटकिंस, चेस्टनट, वालनट एंड पिकेनट। नट देखो दोस्तों, नट की क्रॉप आगे तीन, अच्छा अगर नट कौन कौन सी आ रहा है, चेस्टनट, वालनट एंड पिकेनट, इनका दोस्तों इन्फोर्स होता है केटकिंस, अरे आ जाएगा दोस्तों मलबेरी। अब अपन बात करने वाले केटकिंस होने के बाद दोस्तों थर्ड टाइप की कोरिम्ब, रेसिन का टाइप है दोस्तों थर्ड कोरिम्ब। तो थर्ड टाइप में यहाँ मेंशन कर रहा हूँ CORYMB, कोरिम्ब। तो दोस्तों कौन कौन सी फ्रूट क्रॉप है जिनका इन्फ्लोरेंस क्या होता है, कोरिम्ब होता है दोस्तों। तो अपन कोरिम्ब की बात करते हैं दोस्तों, एक क्रॉप है ओनली पियर, जिसको अपन बोलते हैं दोस्तों नाशपाती, पियर। तो दोस्तों पियर का जो इन्फ्लोरेंस है होता है दोस्तों कोरिम्ब, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, कोरिम्ब बहुत बार पूछा गया एग्जाम में पियर वाला, तो ये इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा के नोट कर लेना। पियर का इन्फ्लोरेंस होता है दोस्तों कोरिम्ब। तो दोस्तों अपने बात कर ली रेसिमोज की, रेसिमोज में तीन कैटेगरी की बात कर ली, रेसिम, केटकिंस एंड कोरिम्ब। अब दोस्तों अपन बात करने वाले नेक्स्ट कैटेगरी की बात करने वाले दोस्तों अपन साइमोज। आपने नाम सुना होगा साइमोज, इन्फ्लोरेंस का, साइमोज कौन कौन से फ्रूट क्रॉप है जिसका इन्फ्लोरेंस होता है साइमोज। तो अपन साइमोज यहाँ पर लिख रहे हैं, साइमोज, साइमोज। अब साइमोज कौन कौन सी फ्रूट क्रॉप का इन्फ्लोरेंस क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों साइमोज में भी तीन कैटेगरी बांटी गई है। फर्स्ट है दोस्तों सोलिट्री, सेकंड है दोस्तों पेसिकल, एंड थर्ड है दोस्तों पेनिकल। पेनिकल दोस्तों सोलिट्री का ही साइमोज का ही टाइप होता है दोस्तों। तो अपन दोस्तों फर्स्ट कैटेगरी की बात कर रहे हैं साइमोज के अंदर दोस्तों सोलिट्री, सोलिट्री। तो दोस्तों कौन कौन सी फ्रूट क्रॉप है, तो उसको मैं मेंशन कर रहा हूं मैं, सपोटा, सपोटा जिसको बोलते हैं दोस्तों चीकू, सपोटा। सेकंड है दोस्तों सीट्रस, थर्ड है दोस्तों स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, फोर्थ है दोस्तों पालसा, पालसा, एंड दोस्तों फाइव है परसिमोन, परसिमोन, एंड दोस्तों लास्ट है पपाया, पपाया। अब दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ ले कि पपाया का इन्फ्लोरेंस क्या है दोस्तों, तो आपको दोस्तों वहाँ साइमोज ऑप्शन मिल दो, साइमोज आपको टिकट देना है। बट दोस्तों आपको साइमोज ऑप्शन नहीं है, आपको दोस्तों सोलिट्री दे रखा है, इसे साइमोज ऑप्शन भी नहीं है, तो दोस्तों आपको उस कंडीशन में आपको दोस्तों सोलिट्री करना है, क्योंकि दोस्तों साइमोज के अंदर जो फर्स्ट कैटेगरी है वो सोलिट्री, सोलिट्री के अंदर आता है दोस्तों ये फ्रूट क्रॉप्स। तो पपाया, परसिमोन, पालसा, स्ट्रॉबेरी, सीट्रस, सपोटा का इन्फ्लोरेंस साइमोज होता है। बट साइमोज ऑप्शन नहीं मिले तो दोस्तों आपको सोलिट्री साइमोज मिलेगा दोस्तों, फिर सोलिट्री साइमोज, तो वहाँ पे सोलिट्री साइमोज करना है। ओनली साइमोज नहीं मिले तो सोलिट्री मिलेगा, सोलिट्री करना है। तो ध्यान रखना दोस्तों सोलिट्री साइमोज मिलेगा, इन क्रॉप का सोलिट्री साइमोज होता है, यूँ मान के चलना आप। पपाया, परसिमोन, पालसा, स्ट्रॉबेरी, सीट्रस एंड सपोटा दोस्तों, ये बात कर ली दोस्तों अपन ने सोलिट्री की साइमोज के अंदर दोस्तों। सेकंड बात करें दोस्तों अपन पेसिकल, पेसिकल, पेसिकल। अब दोस्तों कौन कौन सी फ्रूट क्रॉप है जिसका इन्फ्लोरेंस पेसिकल साइमोज है या पेसिकल है, तो अपन दोस्तों बात कर लेते हैं स्वीट ऑरेंज, स्वीट ऑरेंज फर्स्ट फ्रूट क्रॉप आ गई दोस्तों स्वीट ऑरेंज। सेकंड है दोस्तों बेर, थर्ड है दोस्तों प्लम, प्लम, और फोर्थ क्रॉप है दोस्तों चेरी। तो दोस्तों
ये इंपॉर्टेंट है, स्वीट ऑरेंज, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। एक बहुत बार एग्जाम पूछा गया एक्शन है, स्वीट ऑरेंज का इन्फ्लोरेंस पूछ रखा है एग्जाम में दोस्तों। तो पेसिकल साइमोज होता है दोस्तों, पेसिकल साइमोज। दोस्तों साइमोज नहीं मिले तो पेसिकल करना है। तो स्वीट ऑरेंज, बेर, प्लम एंड चेरी का जो इन्फ्लोरेंस है दोस्तों वो है पेसिकल साइमोज या पेसिकल। अब दोस्तों सेकंड कैटेगरी बात कर ली अपने पेसिकल। अब थर्ड कैटेगरी बात करें दोस्तों अपन पेनिकल। अब आपने दोस्तों पेनिकल तो नाम सुना ही होगा। तो दोस्तों वहाँ पेनिकल साइमोज पता नहीं, ओनली पेनिकल ही आता है। तो दोस्तों ऐसे इसी प्रकार से आपको वहाँ पे सोलिटरी देखने को मिलेगा, पेसिकल देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों आपको कभी कभी साइमोज कंडीशन में साइमोज देखने को मिलता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आपको ये चीज़ याद रहना चाहिए। अब दोस्तों थर्ड कैटेगरी अपने बात कर रहे हैं पेनिकल, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेनिकल का बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है पेनिकल वाला। तो पेनिकल कौन कौन सी फ्रूट क्रॉप है जिसका इन्फ्लोरेंस पेनिकल होता है दोस्तों। तो अपन बात करते हैं पेनिकल वाले क्रॉप की दोस्तों। फर्स्ट तो दोस्तों अपने मैंगो है दोस्तों, ये तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। मैंगो का बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, मैंगो का इन्फ्लोरेंस क्या होता है दोस्तों, पेनिकल होता है दोस्तों। अब दोस्तों अपन बात करते हैं मैंगो गया, ग्रेप, लीची। देख दोस्तों इनको इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैंगो, ग्रेप एंड लीची, इन तीनों का दोस्तों एग्जाम में एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। मैंगो, ग्रेप, लीची का इन्फ्लोरेंस पेनिकल होता है, मैंगो, ग्रेप, लीची। और दोस्तों फोर्थ क्रॉप है लोकार्ट, जो आपको याद रखना है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है लोकार्ट। एंड दोस्तों पिस्ताचियो नट, पिस्ताचियो नट। तो दोस्तों मैंगो, ग्रेप, लीची, लोकार्ट और पिस्ताचियो नट, इन 5 क्रॉप का दोस्तों इन्फ्लोरेंस होता है दोस्तों पेनिकल। जिसमें ऊपर की जो 3 टॉप क्रॉप है इनका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लेना। क्योंकि दोस्तों मैं उन्हीं क्वेश्चनों को आपको सामने डिस्कस कर रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनकी संभावना है या पूछे जा सकते हैं आगे जाके दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत मॉडल पेपर सोल्व किए, इनके हर प्रकार के मैंने क्वेश्चन सोल्व किए इनसे रिलेटेड दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बेसिक हॉर्टिकल्चर के कॉन्सेप्ट ये है कि अपन जितना जो बेसिक है उनको क्लियर कर ले, जहाँ से अपने क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं। पर्टिकुलर को अब तो दोस्तों सब स्टडी कर सकता है, खुद ही स्टडी कर सकता है, मैं भी खुद सेल्फ स्टडी करता हूँ ऐसे। तो दोस्तों बात वही है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानो और कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों मैंगो, ग्रेप, लीची, लोकार्ट एंड पिस्ताचियो नट का जो इन्फ्लोरेंस है दोस्तों वो ये दोस्तों पेनिकल। अब दोस्तों पेनिकल खत्म हो गया। पेनिकल किसका टाइप है दोस्तों, साइमोज का। तो अपने साइमोज वाला कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों अपन बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्पेडिक्स। आपने दोस्तों नाम सुना होगा स्पेडिक्स। तो दोस्तों अपन तभी ट्रिक से याद करेंगे दोस्तों नेक्स्ट को, स्पेडिक्स। स्पेडिक्स कौन कौन सी फ्रूट क्रॉप है जिनका इन्फ्लोरेंस क्या होता है दोस्तों, स्पेडिक्स होता है दोस्तों। तो मैं आपको एक दूसरे ट्रिक मेंशन कर रहा हूँ। ट्रिक कुछ याद नहीं करना दोस्तों, ABCD सबने नाम सुना है। ABCD तो ABCD में रोज पढ़ते हैं, ABCD बचपन में पढ़ते थे, मतलब ABCD ABCD EFG। तो दोस्तों ये ट्रिक है ABCD। तो दोस्तों आपको याद रखना है अपना पास दोस्तों ए से है अरेकी नट। ए से क्या है दोस्तों, अरेकी नट। बी से दोस्तों अपना क्या है, पास से क्या है, बनाना, बी से बनाना। सी से दोस्तों अपने पास क्या है, कोकोनट। डी से अपने पास क्या है दोस्तों, डेट पाम। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ और मेंशन कर लेना आप, जो कोकोनट है दोस्तों इसी से यहाँ पे एक कोकोआ भी है दोस्तों, कोकोआ। तो दोस्तों अपने पास कितनी क्रॉप आ गई, 5 क्रॉप आ गई दोस्तों। ट्रिक है ABCD, ए से अरेकी नट, बी से बनाना, सी से कोकोनट एंड कोकोआ और डी से डेट पाम। इन 5 क्रॉप का इन्फ्लोरेंस दोस्तों स्पेडिक्स होता है। और मोस्टली एग्जाम में दोस्तों डेट पाम एंड बनाना एंड दोस्तों कोकोनट का पूछा जाता है बार बार एग्जाम में दोस्तों। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ऐसे पेपर सोल्व कर लेना है। स्पेडिक्स इन्फ्लोरेंस पूछा गया है दोस्तों बहुत बार, बनाना, कोकोनट, डेट पाम का, इनका इन्फ्लोरेंस दोस्तों स्पेडिक्स होता है। इंपॉर्टेंट लगा लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता है बार दोस्तों स्पेडिक्स से, तो इनको मेंशन कर लेना है। मैंने आपके साथ एक साथ ही लिखा दिया यहाँ पे कि कौन कौन सी क्रॉप का स्पेडिक्स होता है दोस्तों। अब दोस्तों अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट हाइपनथोडियम। अब दोस्तों आपने नाम सुना होगा हाइपनथोडियम इन्फ्लोरेंस। अब आपको याद आ रहा हो दोस्तों तो अच्छी बात है, नहीं तो उसमें मैं बता ही रहा हूँ आपको। तो दोस्तों ये है हाइपनथोडियम। तो दोस्तों एक होता है हाइपनथोडियम और दोस्तों एक होता है दोस्तों एस्पेरिडियम। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, मैं पहले बहुत कंफ्यूज होता है इन दोनों चीज़ों में दोस्तों, एस्पेरिडियम। तो जो इसलिए मैं आपको सामने यहाँ क्लियर करने वाला हूँ दोस्तों। हाइपनथोडियम क्या है और एस्पेरिडियम क्या है दोस्तों। जो दोस्तों सीट्रस जानते हो आप दोस्तों, सीट्रस का जो टाइप ऑफ फ्रूट होता है दोस्तों, सीट्रस का जो टाइप ऑफ फ्रूट होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों, सीट्रस का जो टाइप ऑफ फ्रूट है दोस्तों, अच्छे से देख लेना इसको। जो सीट्रस का जो टाइप ऑफ फ्रूट है वो होता है दोस्तों एस्पेरिडियम।
लेकिन दोस्तों हाइपेंथोडियम क्या होता है दोस्तों? इन्फ्लोरेसेंस हाइपेंथोडियम कि कौन कौन सी क्रॉप का है दोस्तों? तो दोस्तों फर्स्ट बात करने वाले अपन दोस्तों पोमोग्रेनेट और दोस्तों सेकंड क्रॉप है अपने पास दोस्तों फिग, अंजीर। तो दोस्तों पोमोग्रेनेट एंड फिग का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है दोस्तों उसको कहा जाता है दोस्तों हाइपेंथोडियम। एक बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पहले मैंने पेपर सोल्व किया दोस्तों उसमें। अभी अपन जीआरएफ एसआरएफ नेट के क्वेश्चन सोल्व करेंगे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, तो आपको समझ में आएगा दोस्तों। आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। अपन दोस्तों जो बेसिक ऑर्टिकल जो सोल्व कर रहे हैं ना, आज मतलब कम से कम दोस्तों मैंने इतने पेपर सोल्व किए, मतलब क्वेश्चन यहाँ से आते हैं दोस्तों, मतलब बेसिक ऑर्टिकल से क्वेश्चन उठते दोस्तों, ज़्यादा चांस यहाँ से देते दोस्तों। तो अपने बात कर रहे हैं पोमोग्रेनेट की। तो पोमोग्रेनेट एंड फिज इन दोनों का इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है दोस्तों? हाइपेंथोडियम। और जो दोस्तों हेस्पेरिडियम है, ये टाइप ऑफ सीट्रस का टाइप ऑफ फ्रूट होता है दोस्तों हेस्पेरिडियम। ये कंफ्यूज मत होना कभी, हाइपेंथोडियम और हेस्पेरिडियम, ये मैंने एक साथ आपको मेंशन कर दिया और आप याद करना इसको अच्छे से। एंड दोस्तों एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, पोमोग्रेनेट और फिज, यहाँ पे दोस्तों एग्जांपल है ना। एंड दोस्तों एक ग्रेप दोस्तों, इन तीनों का जो प्रोपोगेशन मेथड होता है ना दोस्तों, सेक्सुअल प्रोपोगेशन मेथड, तो दोस्तों वो होता है हार्डवुड कटिंग द्वारा। पोमोग्रेनेट फिज ग्रेप्स का, तो ग्रेप्स को यहाँ छोड़ दो। पोमोग्रेनेट फिज का दोस्तों हार्डवुड मतलब प्रोपोगेशन मेथड हार्डवुड कटिंग द्वारा होता है। एंड दोनों क्रॉप का दोस्तों इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है दोस्तों? हाइपेंथोडियम होता है। ऐसे याद रखना दोस्तों, मतलब याद करने की कोशिश करना, ऐसा बोल रहा हूँ दोस्तों मैं, जिससे कि आपका बेनिफिट हो सके। तो हाइपेंथोडियम की मैंने बात कर ली। तो दोस्तों जो अपने इंपॉर्टेंट इन्फ्लोरेसेंस थे उनकी मैंने आपके सामने बात की है, इन्फ्लोरेसेंस की। तो आशा करता हूँ आपके समझ में आए होंगे। यदि दोस्तों आपको कोई कंफ्यूज है इन्फ्लोरेसेंस से रिलेटेड, तो जो इसका जो कंटेंट है इन्फ्लोरेसेंस का, एक साथ मैं आपको मेरे यूट्यूब में प्रोवाइड कर दूंगा फोटो को, वहाँ से आप लिख लेना दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करने वाले दोस्तों अपन पॉलिनेशन। यहाँ से क्वेश्चन बनता तो नहीं है, बट बाई चांस कभी कभी पॉलिनेशन से भी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो अपन को अपना काम है देखना, तो अपन को देखना बनता है। तो दोस्तों पॉलिनेशन 3 प्रकार से होता है, एक इंसेक्ट द्वारा होता है, एक बिंड द्वारा होता है दोस्तों, एक दोस्तों ब्रीड्स द्वारा होता है। जो दोस्तों इंसेक्ट द्वारा जो पॉलिनेशन होता है दोस्तों उसको बोला जाता है एंटोमोफिलस। इस कंडीशन को इंसेक्ट द्वारा इंसेक्ट कोई पॉलिनेशन करेगा उस कंडीशन को बोला जाता है दोस्तों एंटोमोफिलस। एंड दोस्तों जो विंड द्वारा होता है दोस्तों उसको बोला जाता है दोस्तों एनिमोफिलस। एंड दोस्तों जो विंड द्वारा जो पॉलिनेशन होता है दोस्तों उसको बोला जाता है दोस्तों ओरिंथोफिलस। अब अपन बात करने वाले कि कौन कौन सी फ्रूट क्रॉप है जिसमें विंड द्वारा होता है, कौन कौन सी फ्रूट क्रॉप है जिसमें विंड्स द्वारा होता है, कौन कौन सी फ्रूट क्रॉप है जिसमें इंसेक्ट द्वारा होता है इन्फ्लोरेसेंस, मतलब जो पॉलिनेशन दोस्तों। तो दोस्तों अपन फर्स्ट बात कर रहे हैं इंसेक्ट द्वारा, जिन फ्रूट क्रॉप में इंसेक्ट द्वारा होता है उसकी बात कर लेते हैं फ्रूट क्रॉप्स के अपन। तो दोस्तों इंसेक्ट द्वारा पॉलिनेशन होता है उसको बोला जाता है दोस्तों एंटोमोफिलस। मैं आपको मेंशन कर देता हूँ एंटोमोफिलस, जिससे आप अच्छे से नोट कर सके। तो एंटोमोफिलस किसको? इंसेक्ट द्वारा दोस्तों। अब इंसेक्ट द्वारा कौन कौन सी फ्रूट क्रॉप में पॉलिनेशन होता है दोस्तों, तो मैं सीक्वेंस से मेंशन कर रहा हूँ। फर्स्ट है दोस्तों सीट्रस, सेकंड है दोस्तों गवावा, थर्ड है दोस्तों लीची, फोर्थ है दोस्तों बेर जिजीफस मोर्सिना, जिजीफस जुजुबा, चाइनीज बेर दोस्तों, सारे वो बेर दोस्तों। फिर है अनोना स्पीसीज दोस्तों। नेक्स्ट क्रॉप है मैंगो आपको पता होगा दोस्तों हाउस फ्लाई द्वारा होता है दोस्तों, इसका डोमेस्टिका द्वारा मैंगो में, तो ये इंसेक्ट में आता है। एंड दोस्तों एप्पल, पियर, पीच, एंड प्लम, चेरी एंड आलमंड। तो दोस्तों मैंने आपके सामने यहाँ कम से कम 11-12 क्रॉप मेंशन कर दी दोस्तों। तो कौन कौन सी फ्रूट क्रॉप है जिसमें पॉलिनेशन दोस्तों इंसेक्ट द्वारा होता है, तो फर्स्ट है सीट्रस, सेकंड है गवावा, थर्ड है लीची, फोर्थ है बेर, 5 है अनोना, मैंगो, एप्पल, पियर, पीच, तो आप टिक सकते हैं एप्पल पियर पीच प्लम, एंड चेरी एंड आलमंड। तो दोस्तों इन फ्रूट क्रॉप्स में जो इंसेक्ट द्वारा क्या होता है दोस्तों पॉलिनेशन होता है, इसको एंटोमोफिलस कहा जाता है। बाई चांस पूछ लेता है एंटोमोफिलस पॉलिनेशन किस द्वारा होता है दोस्तों, तो इन फ्रूट क्रॉप्स में होता है, मतलब दोस्तों इंसेक्ट द्वारा।
अब दोस्तों अपन बात करने वाले दूसरे सेकंड विंड द्वारा। कौन कौन सी फ्रूट क्रॉप है जिसमें क्या होता है दोस्तों, विंड द्वारा होता है पोलिनेशन, और उस कंडीशन को बोला जाता है दोस्तों एनिमोफिलस। विंड द्वारा पोलिनेशन को बोला जाता है दोस्तों एनिमोफिलस। तो अपन बात कर रहे हैं विंड द्वारा। नेक्स्ट क्लास से दोस्तों अपन मार्कर भी चेंज करेंगे क्योंकि मार्कर थोड़ा कम ही काम कर रहा है। तो विंड विंड द्वारा उसको बोलते हैं दोस्तों एनिमोफिलस, एनिमोफिलस, एनिमोफिलस। तो दोस्तों एनिमोफिलस पोलिनेशन होता है दोस्तों, वो विंड द्वारा होता है। उस कंडीशन को एनिमोफिलस कहा जाता है। अब कौन कौन सी फ्रूट क्रॉप है वो इंपॉर्टेंट है। तो अपन बात करने वाले दोस्तों फर्स्ट कोकोनट, 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 डेट पाम, कोकोनट, डेट पाम, जैक फ्रूट, जैक फ्रूट, कोकोनट, डेट पाम, जैक फ्रूट एंड पपाया, पपाया एंड कैश्यू नट। दोस्तों सुना नाम सुना हो कैश्यू नट, जिसको अपन बोलते हैं दोस्तों काजू, कैश्यू नट, चेस्टनट, कैश्यू नट, चेस्टनट एंड दोस्तों सपोटा एंड पोमोग्रेनेट, सपोटा एंड पोमोग्रेनेट, पोमोग्रेनेट। तो दोस्तों मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया 8 क्रॉप जिसमें विंड द्वारा पोलिनेशन होता है दोस्तों। उस कंडीशन को दोस्तों एनिमोफिलस कहा जाता है। अब दोस्तों उसमें कौन कौन सी फ्रूट क्रॉप आती है जिसमें विंड द्वारा होता है दोस्तों, तो कोकोनट दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कोकोनट का बहुत बार पूछा गया है, विंड द्वारा होता है। एंड डेट पाम दोस्तों याद रखना, जो ऊंचे प्लांट है ना, ऊंचे ऊंचे जो जिन तरह की हाइट ज़्यादा है उसमें दोस्तों किस द्वारा होता है दोस्तों, विंड द्वारा होता है दोस्तों, विंड द्वारा होता है उसमें। तो कोकोनट, डेट पाम, जैक फ्रूट, देख लो दोस्तों तीनों ट्री की हाइट बहुत होती है दोस्तों, बहुत 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 हाइट में होती है दोस्तों ये प्लांट। एंड दोस्तों पपाया बहुत छोटा होता है, तो लेकिन दोस्तों इनको ध्यान रखना, कोकोनट जो लॉन्ग ट्री है उनमें विंड द्वारा होता है, कोकोनट, डेट पाम, जैक फ्रूट। अब पपाया, कैश्यूनट एंड चेस्टनट एंड सपोटा एंड पोमोग्रेनेट। तो दोस्तों इस इन फ्रूट क्रॉप्स में पोलिनेशन विंड द्वारा होता है दोस्तों। उसका नीचे कहा जाता है दोस्तों एनिमोफिलस। अब अपन बात करने वाले दोस्तों नेक्स्ट ब्रीड्स द्वारा, जो जो पक्षी करते हैं दोस्तों, अपने जो ब्रीड्स करते हैं दोस्तों उनकी बात कर रहे हैं अपन दोस्तों। अपन बात ब्रीड्स, तो दोस्तों ब्रीड्स की जो पोलिनेशन करते हैं उसको कहा जाता है दोस्तों ओरिंथोफिलस, ओरिंथोफिलस। यहाँ से दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेता है ओरिंथोफिलस, इनमें से ओरिंथोफिलस, ओरिंथोफिलस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है दोस्तों। यहाँ सो नहीं हुआ तो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, तो ये आपको सुनाई अच्छे देगा। तो दोस्तों इसको आप नोट कर लेना साथ के साथ, ओरिंथोफिलस वो दोस्तों ब्रीड्स द्वारा होता है दोस्तों, ब्रीड्स द्वारा। तो कौन कौन सी फ्रूट क्रॉप है, तो दोस्तों इसमें आती है बनाना एंड पाइनएप्पल, बनाना, बनाना एंड पाइनएप्पल, पाइनएप्पल। तो दोस्तों पाइनएप्पल में, बनाना के केस में दोस्तों पक्षी क्या करते हैं दोस्तों, पॉलिनेशन करते हैं। बनाना एंड पाइनएप्पल में ये ध्यान रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ब्रीड वाले दोनों एग्जांपल है, इसमें 2 ही फ्रूट क्रॉप है बट दोनों दोस्तों क्या है इंपॉर्टेंट है, बनाना एंड पाइनएप्पल। इस कंडीशन दोस्तों ओरिएंटोफिलस कहा जाता है। अब दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, जो इंसेक्ट द्वारा दोस्तों जो पॉलिनेशन होता है दोस्तों, उसके अपने बात की थी उन क्रॉप्स की दोस्तों। लेकिन दोस्तों पर्टिकुलर कौन सा इंसेक्ट उस मतलब उस फ्रूट क्रॉप में पॉलिनेशन करता है, पर्टिकुलर कौन सा इंसेक्ट है दोस्तों, तो वहाँ से दोस्तों कभी कभी इंसेक्ट का नाम पूछ लेता है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंगो में जैसे दोस्तों हाउस फ्लाई करती है मस्का डोमेस्टिका, तो मैंगो का बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही 2-3 क्रॉप है जो इंपॉर्टेंट है, उन्हें पर्टिकुलर कोई बिबिल करता है। तो दोस्तों ऐसे अपन बात करने वाले कोई फ्रूट क्रॉप्स की, जो 3 फ्रूट क्रॉप्स हैं उनकी इंपॉर्टेंट है, उनकी दोस्तों आपके बहुत बेनिफिट होगा दोस्तों। मैं ऐसा करता हूँ चीज़ से, तो मैं उसको करता हूँ दोस्तों बात, फर्स्ट लेता हूँ दोस्तों मैं बात मैंगो की। तो दोस्तों मैंगो में करती है हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई इसका साइंटिफिक होता है दोस्तों मस्का डोमेस्टिका, हाउस फ्लाई का। दोस्तों अपन बात करते हैं सेकंड, मैंगो की बात कर ली दोस्तों अपन ने। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों फिग, जिसको बोलते हैं दोस्तों अपन अंजीर, फिग। तो दोस्तों इस फिग में दोस्तों जो पोलिनेशन करता है वो करता है दोस्तों वास्प। कौन सा दोस्तों, वास्प इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फिग का पोलिनेशन कौन करता है दोस्तों, वो करता है दोस्तों वास्प। एंड थर्ड है दोस्तों ऑयल पाम, ऑयल पाम जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। ऑयल पाम में का पोलिनेटर कौन है दोस्तों, तो दोस्तों वो है विविल, जिसको मैं भी बोल रहा था विविल। तो विविल, तो ये
नोट कर लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैंगो का तो प्लस को पता होता है, फिर का दोस्तों हो गया वास्प, एंड दोस्तों ऑयल पाम का हो गया दोस्तों विविल, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। तो ये दोस्तों पोलिनेशन की बात हो गई। अब दोस्तों अपन बात करते हैं ईडिबल पार्ट की, कि पर्टिकुलरली फ्रूट का कौन सा ईडिबल पार्ट के रूप में खाया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन वहाँ बनने के चांस बहुत वहाँ से भी रहते हैं दोस्तों। तो अपन बात कर लेते हैं दोस्तों, इसको मैं आपको सामने एक बार रिवाइज कर देता हूँ, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि दोस्तों ये तो मैं आपको नोट सेंड कर ही दूंगा, जिसका इंपॉर्टेंट है दोस्तों मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा। तो अपन बात करते हैं दोस्तों मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। अब कौन कौन सी फ्रूट क्रॉप है जिसका ईडिबल पार्ट दोस्तों मीजोकार्प एंड एंडोकार्प है, इसका मतलब। अब दोस्तों मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ दोस्तों आपको, पहले मैं जो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी इस चीज से। जैसे कि मान लो दोस्तों एक फ्रूट है दोस्तों, ये एक फ्रूट है, ये दोस्तों क्या है, एक फ्रूट है, मैंगो मान लो दोस्तों, एक मैंगो का फ्रूट है दोस्तों। अब दोस्तों इस कंडीशन में क्या होगा कि दोस्तों जो ये मिडिल वाला पोर्शन है दोस्तों, ये तो हो गया गुठले, ये हो गया स्टोन, और दोस्तों ये वाला है, ये पार्ट है, ये हो गया दोस्तों मीजोकार्प। समझ रहे हो दोस्तों बात। तो दोस्तों ये तो है मीजोकार्प। अब दोस्तों ये बीच वाला है, ये हो गया दोस्तों एंडोकार्प। क्या हो गया दोस्तों, ये एंडोकार्प, जो कोकोनट के केस में खाया जाता है दोस्तों। ये हो गया मीजोकार्प मिडिल वाला, और ये जो अंदर गुठली है दोस्तों, ये हो गया एंडोकार्प। अब दोस्तों ये बार वाला पोर्शन है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों पेरिकार्प। अब दोस्तों जो ओवरऑल और जो इसको पूरे को बोलते हैं, जैसे कि गुटली उटली सब मिला के दोस्तों पूरा पार्ट, तो दोस्तों इसको बोलता है दोस्तों एपिकार्प। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा, मिडिल वाला पोर्शन दोस्तों मीजोकार्प, बाहर वाला पोर्शन दोस्तों पेरिकार्प, एंड दोस्तों अंदर वाला पोर्शन एंडोकार्प, और दोस्तों जो पूरे को मिला के बोलते हैं उसको बोलते हैं दोस्तों एपिकार्प। कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा दोस्तों। तो अपन बात करते हैं अब पर्टिकुलर फ्रूट क्रॉप्स की, जो जिसका एडिबल पोर्शन मीजोकार्प एंड एंडोकार्प है। तो दोस्तों आंवला, आपने नाम सुना होगा, आंवला का बीच वाला पोर्शन खाया जाता है दोस्तों, एंड उसकी गुठली भी खाई जाती है दोस्तों आंवला के इसमें। तो आंवला का एडिबल पोर्शन है दोस्तों मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। और दोस्तों एप्रिकॉट एंड दोस्तों बनाना का दोस्तों दोनों खाया जाता है। बस बाहर का जो पेरिकार्प नहीं खाया जाता, उसको छिलका उपाड़ लेते, लेकिन मिडिल वाला पोर्शन को सीड वाला सब उसके जो छोटे छोटे सीड होते हैं उसको खाते हैं अपन। तो सीड लेस होता है लेकिन मतलब पूरा खाया जाता है, तो उसको दोस्तों मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प खाया जाता है। तो दोस्तों 3 क्रॉप हो गए, आंवला, एप्रिकॉट एंड दोस्तों बनाना। इसका दोस्तों मीजोकार्प एंड एंडोकार्प एडिबल पोर्शन होता है दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों मीजोकार्प एंड ईपीकार्प, मतलब बाहर वाला पोर्शन। तो दोस्तों ओलिव, पीच, परसिमोन, फालसा, चेरी, प्लम, जामुन और केरोंदा, इन फ्रूट को का दोस्तों मीजोकार्प एंड एपिकार्प खाया जाता है दोस्तों एडिबल पार्ट के रूप में, एडिबल खाने के रूप में दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं पेरिकार्प, ओनली पेरिकार्प दोस्तों। तो दोस्तों कस्टर्ड एप्पल का पेरिकार्प खाया जाता है, एवोकाडो का पेरिकार्प खाया जाता है, बेर का पेरिकार्प खाया जाता है दोस्तों, एंड डेट पाम का पेरिकार्प, ये एडिबल पोर्शन हो गया दोस्तों। अब दोस्तों मैं बात करने वाली मीजोकार्प, ओनली मिडिल वाला पोर्शन मीजोकार्प। तो दोस्तों पैशन फ्रूट, पपाया, मैंगो, मलबेरी, टेमरिंड एंड सपोटा। तो दोस्तों इन सबका एडिबल पोर्शन क्या है दोस्तों, मीजोकार्प। अब दोस्तों अपन बात करते हैं एंडोकार्प, कौन कौन सी फ्रूट को भी इसका एंडोकार्प खाया जाता है, एंडोकार्प ओनली वो बीच वाला मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये एंडोकार्प, ये अंदर वाला पोर्शन, ये मैंने जैसे बोला कोकोनट का दोस्तों एंडोकार्प खाया जाता है, एक एग्जाम्पल है इसका दोस्तों। और दोस्तों प्लेसिथेलेमस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं बार दोस्तों। तो प्लेसिथेलेमस की बात कर लेते हैं। तो एप्पल, पियर, लोकाट, स्ट्रॉबेरी एंड क्वींस, इनका दोस्तों प्लेसिथेलेमस खाने योग्य भाग होता है दोस्तों, एडिबल पार्ट होता है दोस्तों इनका। अब दोस्तों हम बात करते हैं कोटिलिडोन। तो दोस्तों कोटिलिडोन किसका खाया जाता है दोस्तों, पिकेनट, कैस्यू, अलमंड एंड पिस्ताचियो नट, इनका दोस्तों खाया जाता है दोस्तों कोटिलिडोन। अब दोस्तों अपन बात करते हैं सकुलेंट प्लेसेंटा, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ दोस्तों। मैं एक क्वेश्चन मैंने बहुत बार सोल्व किया है, क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों सकुलेंट प्लेसेंटा, SULENT सकुलेंट प्लेसेंटा। तो दोस्तों सकुलेंट प्लेसेंटा एडिबल पार्ट है दोस्तों, वो है बील का, बील, उसको इतना बड़ा बील आपने बील देखा हो दोस्तों, वही दोस्तों बिल की बात कर रहे हैं जो विटामिन बी का सोर्स होता है दोस्तों। तो दोस्तों सकुलेंट प्लेसेंटा बिल का एडिबल पार्ट होता है, एडिबल पोर्शन होता है, खाने योग्य होता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने का चांस रखता है दोस्तों एडिबल पार्ट। एंड दोस्तों इसकी बात हो गई।
अब दोस्तों अपन बात करने वाले नेक्स्ट प्लेसी रेसिपिटेकल। प्लेसी रेसिपिटेकल, तो दोस्तों ये फिग का अंजीर खाया जाता है। प्लेसी रेसिपिटेकल ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों एक ही फ्रूट क्रॉप है जिसका प्लेसी रेसिपिटेकल खाया जाता है दोस्तों, वो है फिग अंजीर दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट के साथ आने के साथ बन जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ग्रेप का भी इंपॉर्टेंट है। ग्रेप का दोस्तों पेरिकार प्लेसेंटा खाया जाता है। पेरिकार प्लेसेंटा खाया जाता है दोस्तों। पेरिकार प्लेसेंटा, पीपी पेरिकार प्लेसेंटा खाया जाता है ग्रेप्स का दोस्तों। सीट्रस का दोस्तों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सीट्रस का दोस्तों, वो है दोस्तों जूसी प्लेसेंटा हेड्स। जूसी सीट्रस का तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, रिपीट हुआ है, आपको भी पता है किसी का, तो उसको मैं आपको मेंशन करता हूँ दोस्तों, जूसी प्लेसेंटा हेयर। तो जूसी प्लेसेंटा हेयर दोस्तों सीट्रस का एडिबल पार्ट होता है दोस्तों, खाने योग्य होता है जूसी प्लेसेंटा हेयर। दोस्तों अपन बात करते हैं, एक है दोस्तों पोमोग्रेनेट। अब दोस्तों ये तो होगी सीट्रस और दोस्तों एक है पोमोग्रेनेट, क्योंकि दोस्तों दोनों ही किसी कंफ्यूज करेंगे भी, देखना दोस्तों आपको पोमोग्रेनेट। तो दोस्तों सीट्रस का जो एडिबल पोर्शन है वो है जूसी प्लेसेंटा एयर, और दोस्तों इसका जो एडिबल पोर्शन है दोस्तों वो है दोस्तों जूसी सीड कोट। जूसी सीड कोट, जूसी सीड कोट। तो दोस्तों सीट्रस का तो दोस्तों जूसी प्लेसेंटा हेयर है, मतलब हेयर्स मीन्स बाल, अलग मान लो आप रो। एंड दोस्तों पोमोग्रेनेट का जूसी सीड कोट। अब दोस्तों अपन पोमोग्रेनेट का क्या खाते हैं, सीड खाते हैं, तो जूसी सीड कोट इसे याद रखना। एंड दोस्तों जूसी सीट्रस का दोस्तों जूसी प्लेसेंटा हेयर याद रखना। इस दोस्तों एक याद हो गया तो एक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो इसकी बात कर ली दोस्तों अपन ने। अब दोस्तों अपन इस बात करने वाले सकुलेंट प्लेसेंटा। सकुलेंट प्लेसेंटा, तो दोस्तों वुड एप्पल का एडिबल पोर्शन होता है दोस्तों, होता है सकुलेंट प्लेसेंटा। एंड दोस्तों में अपन बात की थी सकुलेंट प्लेसेंटा, बील की भी बात की थी। एंड दोस्तों एक फ्रूट क्रॉप और है दोस्तों वुड एप्पल। वुड एप्पल, तो दोस्तों वुड एप्पल एंड बील का दोस्तों जो एडिबल पोर्शन है वो है सकुलेंट प्लेसेंटा, इसको ध्यान रखना दोस्तों। एंड दोस्तों थैलेमस एंड पेरिकार्प। थैलेमस एंड पेरिकार्प ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये गवावा अमरूद का दोस्तों। तो थैलेमस प्लेसेंटा का एडिबल पार्ट होता है दोस्तों गवावा का दोस्तों। अब दोस्तों अपन बात करने वाले जैक फ्रूट एंड पाइनएप्पल, इसका एडिबल पोर्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने बहुत कंप्यूटर एग्जाम में सोल्व किया है, मतलब सोल्व किया है दोस्तों मॉडल पेपर में दोस्तों ये क्वेश्चन, तो मैं आपके सामने मैच करता हूँ दोस्तों। बट फ्रूट को प्लीज दोस्तों क्रॉप में से कर रहा हूँ मैं, जैक फ्रूट एंड दोस्तों पाइनएप्पल। पाइनएप्पल, तो दोस्तों जैक फ्रूट एंड पाइनएप्पल का जो एडिबल पोर्शन होता है दोस्तों, खाने योग्य भाग होता है दोस्तों, तो दोस्तों होता है दोस्तों ब्रैक्ट्स एंड पेरिंथ। फिर सुना दोस्तों ब्रैक्ट्स एंड पेरिंथ। तो दोस्तों आपको ब्रैक्ट्स ऑप्शन देखने को मिल जाए या पेरिंथ आपको दिख जाए वहाँ पे एग्जाम में। एक तो दोस्तों ब्रैक्ट्स, ऐसे समझ लेना आप, ब्रैक्ट्स डिब्बे के ब्रैक्ट्स, एंड दोस्तों पेरिंथ। दोस्तों ये एक ही मिलेगा ऑप्शन, दोनों नहीं मिलेगा कभी भी, ब्रैक्ट्स अलग है पेरिंथ अलग है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन में दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। तो जैक फ्रूट एंड पाइनएप्पल का जो एडिबल पोर्शन दोस्तों सेम है और इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूँ क्वेश्चन को नोट कर लेना, क्योंकि दोस्तों यहाँ आप भी बोलोगे कि वास्तव में नवल ने बोला था वो क्वेश्चन आया एग्जाम में, क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आने के बारे चांस रहते हैं इस चीज़ को, मैं फिर बोल रहा हूँ इस चीज़ को। तो जैक फ्रूट एंड पाइनएप्पल का जो एडिबल पोर्शन होता है दोस्तों खाने होगी वो ब्रैक्ट्स एंड पेरिंथ होता है। ब्रैक्ट्स एंड पेरिंथ होता है दोस्तों, ब्रैक्ट्स अलग है पेरिंथ अलग है, कंफ्यूज मत होना। यदि ब्रैक्ट्स ऑप्शन मिले तो ब्रैक्ट्स करना है, यदि ब्रैक्ट्स नहीं मिले पेरिंथ मिले तो पेरिंथ ऑप्शन करना है दोस्तों। तो ब्रैक्ट्स एंड पेरिंथ दोनों एक साथ याद रखना दोस्तों, जैसे आप बोले नहीं कभी जिंदगी में। अब दोस्तों बात करते हैं अपन लीची की, और दोस्तों लीची का भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मैं नीचे मेंशन करता हूँ लीची का। दोस्तों लीची का एडिबल पोर्शन होता है दोस्तों प्लेसी एरिल। प्लेसी एरिल, प्लेसी एरिल, ये ध्यान रखना दोस्तों, प्लेसी एरिल लीची का एडिबल पोर्शन होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों एक नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों प्लेसी पेडेंकल, जो दोस्तों कैस्यू एप्पल का होता है दोस्तों, कैस्यू एप्पल का, कैस्यू एप्पल, जो दोस्तों कैस्यू एप्पल है अपने पास एक फ्रूट क्रॉप है कैस्यू एप्पल, इसका जो एडिबल पोर्शन है दोस्तों वो है प्लेसी पेडेंकल। प्लेसी पेडेंकल, पेडेंकल, प्लेसी पेडेंकल। तो दोस्तों कैस्यू एप्पल का जो एडिबल पोर्शन है वो है दोस्तों प्लेसी पेडेंकल। तो ये अपनी बात थी दोस्तों एडिबल पार्ट की दोस्तों, खाने के बाद दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आने के बंदे हर बार क्वेश्चन आता है एडिबल पार्ट से कोई सा फ्रूट को मेंशन कर देता है, पूछ लेता है दोस्तों एग्जाम में, छोटा एग्जाम हो या बड़ा एग्जाम क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ से। तो आपको मैंने जैसा जिन क्रॉप एक साथ लिखा है उनका मतलब एक साथ लिखा दिया मैंने, जो आपको याद करने में कंफ्यूजन हो इजीली याद हो जाए। अब दोस्तों
अपन बात करने वाले क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इथाइलिन प्रोडक्शन, कि कौन कौन सी फूड क्रॉप है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इथाइलिन प्रोडक्शन प्रोड्यूस वो क्रॉप करती है, एंड सबसे लो कौन सी क्रॉप्स है जो इथाइलिन प्रोडक्शन या प्रोड्यूस करती है दोस्तों। तो सीधी सीधी सी बात है दोस्तों, क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं उनके ऊपर ये रहने वाला है, जो चीज़ मैं आपको अभी बोल रहा हूँ। इथाइलिन प्रोड्यूस कौन कौन सी हाईएस्ट करेगी दोस्तों। यहाँ से भी कभी कभी समटाइम्स अच्छे लेवल के एग्जाम होते हैं दोस्तों, जैसे नेट, SRF, GRF, तो वहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं दोस्तों यहाँ से। तो इथाइलिन प्रोडक्शन की बात करते हैं अपन फ्रूट क्रॉप में। तो इथाइलिन प्रोडक्शन, ये दोस्तों फ्रूट क्रॉप की बात करें अपन, अभी आपके समझ में आएगा दोस्तों। मैं दोस्तों यहाँ मेंशन कर रहा हूँ दोस्तों, इस साइड मेंशन कर रहा हूँ दोस्तों मैं आपके सामने क्लास की, मतलब कौन कौन सी क्लास, मतलब लो, वेरी लो, होक्स, अभी आपको समझ आएगा दोस्तों। सेकंड है दोस्तों ये दोस्तों यूएल, ये इथाइलिन का फॉर्मूला है दोस्तों CTH4 किलोग्राम पर हावर, ये दोस्तों इसकी यूनिट है। इथाइलिन प्रोडक्शन किलोग्राम पर आवर कितना इथाइलिन प्रोड्यूसिंग कर रही है दोस्तों। और दोस्तों ये क्रॉप्स, यहाँ करेंगे अपन फ्रूट क्रॉप्स मेंशन, कि कौन से फ्रूट क्रॉप्स कितना प्रोड्यूस करती है। तो दोस्तों अपन बात करते हैं पहले वेरी लो, जो सबसे कम इथाइलिन प्रोडक्शन करती है वो कौन कौन सी फ्रूट क्रॉप्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों लेस देन 0.1, तो दोस्तों लेस देन 0.1 मतलब सबसे कम किलोग्राम पर आवर से दोस्तों इथाइलिन प्रोडक्शन करती है। तो कौन कौन सी फ्रूट क्रॉप है, तो दोस्तों वो है ग्रेप और दोस्तों सीट्रस। तो ग्रेप्स एंड सीट्रस दोस्तों सबसे वेरी लो इथाइलिन प्रोडक्शन करती है, लेस देन 0.1, ये नोट कर लेना दोस्तों। एंड दोस्तों ये होगी दोस्तों वेरी लो, एक कैटेगरी दोस्तों इसे इसे नीचे लो। तो दोस्तों लो इथाइलिन प्रोडक्शन कौन उसकी क्या है दोस्तों, तो 0.1 से लेके दोस्तों 1.0 इथाइलिन किलोग्राम पर हावर प्रोड्यूस करती है दोस्तों। तो इसमें कौन कौन से क्रॉप है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें क्रॉप है पाइनएप्पल एंड वाटरमेलन, पाइनएप्पल एंड वाटरमेलन, पाइनएप्पल एंड वाटरमेलन। तो दोस्तों अपने पास बात की थी बेरी लो की, फिर अपने बात की दोस्तों लो की। तो लो में आती है दोस्तों पाइनएप्पल एंड वाटरमेलन, एंड दोस्तों बेरी लो में आते हैं दोस्तों ग्रेप एंड सीट्रस। अब दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन बताऊँ दोस्तों, कि दोस्तों जैसे कि वहाँ मेंशन करता है दोस्तों कि वेरी लो है, वेरी लो इथाइलिन प्रोड्यूस विच फ्रूट क्रॉप्स। तो दोस्तों ग्रेप, सीट्रस ये क्रॉप है, वहाँ पे ग्रेप्स मिल जाए तो ग्रेप्स के लेकर देना दोस्तों। दोस्तों मोस्टली जो CUT PG लेवल के जो एग्जाम होते हैं दोस्तों, मतलब जो दोस्तों UG के लिए जो इंटरेस्ट एग्जाम होते हैं दोस्तों, वहाँ तो दोस्तों आपको डायरेक्ट क्रॉप पूछता है दोस्तों। और जैसे दोस्तों SRF, नेट, GRF इन लेवल में दोस्तों इसकी यूनिट पूछता है कि ये जो ग्रेप्स है वो कितना इथाइलिन किलोग्राम पर आवर प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों लेस देन 0.1 ऐसे मतलब यूनिट पूछता है दोस्तों इन PG लेवल में दोस्तों। आप समझ रहे होंगे मैं समझ रहा हूँ दोस्तों जिस चीज़ को। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अपन मीडियम की। मीडियम, तो दोस्तों मीडियम इथाइलिन प्रोडक्शन की यूनिट होती है दोस्तों 1 से 10 इथाइलिन किलोग्राम पर आवर की स्पीड 1 से 10। अब दोस्तों इसमें कौन कौन सी फ्रूट क्रॉप है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें बनाना, मैंगो, गवावा, फिग एंड दोस्तों टोमेटो, एक वेजिटेबल है दोस्तों टोमेटो। तो दोस्तों मीडियम की रेंज है दोस्तों 1 से 10 किलोग्राम पर आवर। इसमें कौन कौन से फ्रूट क्रॉप है दोस्तों, बनाना, मैंगो, गवावा, फिग एंड टोमेटो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। एंड दोस्तों अब एक अपने बात कर रहे हैं हाई की, जो मतलब मीडियम के ऊपर है दोस्तों हाई, एक ही दोस्तों बेरी हाई, जैसे बेरी होता है दोस्तों एक बेरी हाई भी है। तो दोस्तों हाई में आता है दोस्तों 10 से 100, 10 से 100। अब दोस्तों इस टेबल से कैसे क्वेश्चन आएगा इसका दोस्तों मैं आपको MCQ सोल्व कराऊंगा, किसमें, मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों, जो मैं जहाँ पे हर बार MCQ सोल्व कराता हूँ दोस्तों, वहाँ पे आप जैसे जाके देखना, बहुत MCQ की बड़ा पढ़ाई दोस्तों, वही प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है दोस्तों पूरे के पूरे, जहाँ से बन सकते हैं अच्छे लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन है दोस्तों। जो अपन फिर डिस्कशन करते हैं, इससे भी मैं क्वेश्चन मतलब ढूंढ अच्छा क्वेश्चन बना के मैं उसमें डालते रहता हूँ, तो आप सोल्व करना, आपको मजा आएगा। अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, आप कुछ नहीं करना, यूट्यूब में जाना है, चैनल पे जाना है दोस्तों, वहाँ पे कम्युनिटी का ऑप्शन होगा, कम्युनिटी में क्लिक करना है, आपको दोस्तों पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब हम दोस्तों बात कर रहे हैं हाई, तो उसको करता है दोस्तों 10 से 100 किलोग्राम पर आवर
तो उसमें कौन कौन सी फ्रूट क्रॉप है दोस्तों जो हाईएस्ट इथाइलिन प्रोड्यूस करती है दोस्तों, हाई, वो है दोस्तों एप्पल, पपाया, एप्पल, पपाया, एवोकाडो, एप्पल, पपाया, एवोकाडो, एवोकाडो एंड दोस्तों प्लम। तो दोस्तों वो है दोस्तों एप्पल, पपाया, एवोकाडो एंड दोस्तों प्लम। तो दोस्तों ये हाई इथाइलिन प्रोडक्शन करती है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों एप्पल का पूछा गया क्वेश्चन है, एप्पल कितना इथाइलिन प्रोड्यूस करता है दोस्तों, तो 10 से 100 किलोग्राम पर आवर इथाइलिन प्रोड्यूस करता है दोस्तों। इसकी यूनिट है दोस्तों यूएल, मतलब माइक्रोलीटर है दोस्तों इसकी यूनिट है। अब दोस्तों एक क्रॉप है दोस्तों, मतलब दोस्तों एक क्लास है बेरी हाई, हाई से ऊपर एक क्लास हो रही है दोस्तों बेरी हाई। तो दोस्तों बेरी हाई इसमें कौन कौन सी फ्रूट, मतलब बेरी हाई तो दोस्तों मोर देन चला जाएगा दोस्तों 100, क्योंकि दोस्तों 100 है तो मोर देन 100 चला जाएगा। तो दोस्तों इसमें कौन कौन सी क्रॉप है जो बेरी हाई इतना प्रोड्यूस करता है दोस्तों, तो दोस्तों वो है पैशन फ्रूट। सो नाम सुना होगा दोस्तों पैशन फ्रूट का, पैशन फ्रूट एंड दोस्तों सपोटा, सपोटा एंड दोस्तों सपोटा के बाद दोस्तों एप्पल। अब दोस्तों एप्पल यहाँ लास्ट में से लिखा है दोस्तों, क्योंकि समटाइम्स दोस्तों एप्पल, मतलब समटाइम्स सम कंडीशन में, क्योंकि दोस्तों इसका 90 से 100 के रेंज में रहता है दोस्तों मोस्टली एप्पल का। तो दोस्तों यदि वहाँ पे हाई दे रखा हो, बेरिया नहीं दे रखा दोस्तों, और पैशन फ्रूट दे रखा हो, तो फर्स्ट पैशन फ्रूट को करना है। बट पैशन फ्रूट और सपोटा ऑप्शन नहीं है दोस्तों, तो उस कंडीशन में दोस्तों बेरिया में आपको दोस्तों एप्पल को कंडीशन करना है, ऐसा है दोस्तों। लेकिन लास्ट तो दोस्तों एप्पल को आपको हमेशा हाई क्लास में रखना है दोस्तों। ये चीज़ें आप ध्यान रखना दोस्तों, दिमाग माइंड में रखना दोस्तों। तो ये अपने बात की थी दोस्तों आज इथाइलिन, इथाइलिन प्रोडक्ट प्रोड्यूस, कौन कौन से प्रोडक्ट इथाइलिन प्रोड्यूस करती है। तो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले दोस्तों रेस्पायरेशन रेट, कौन कौन से फ्रूट को उसकी रेस्पायरेटर हाई है, कौन सी लो है, कितनी है वो। दोस्तों बेरिंग हैबिट इंपॉर्टेंट है, मतलब कहाँ पे उसमें बेरिंग होती है, कहाँ पे उसमें फल लगते हैं, कहाँ पे उसमें फूल लगते हैं, फल लगते हैं फ्रूट में, तो टर्मिनल लगते हैं, एक्जिल लगते हैं। उसमें भी दोस्तों टू अलग अलग टाइप्स होते हैं दोस्तों, वर्ल्ड में लगते हैं, करंट सीजन ग्रोथ में लगते हैं, वर्ल्ड सीजन ग्रोथ में लगते हैं, उसके अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। मिक्स्ड बेरिंग कौन कौन से फ्रूट को में पाई जाती है, यहाँ से क्वेश्चन आने की चांस रहता है दोस्तों। फ्रूट बर्ड डिपेंडेंस पूछता है दोस्तों, फ्रूट बर्ड किस पर, दो प्रकार होती है, सिंपल बर्ड होती है, ये तो वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं दोस्तों। सेक्स रेशियो पूछता है, कौन कौन सी फ्रूट को सेक्स रेशियो कितना रखा जाता है दोस्तों। फ्लावर बर्ड डिपेंडेंस पूछा जाता है दोस्तों, मैंने अभी रिपीट किया आपको। और दोस्तों एक है दोस्तों बीबी पेरी कंडीशन, एक दोस्तों हेटेरोस्टाइल इन पोमोलॉजी। तो मतलब दोस्तों बेसिक है, अभी इनको पूरा मैं आपको कॉन्सेप्ट के सामने बताऊंगा दोस्तों, कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं। एंड वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक मेरे को बहुत मोटिवेट करता है दोस्तों, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आ पाऊँ। एंड दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस इतना ही आज के लिए। एंड दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक जरूर कर देना दोस्तों वीडियो को। बस थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।